ठीक है, सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले तो हम लोग जो चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है उस चीजों को ही थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को जेंगो साइकिल के बारे में पढ़ाया है, बट आज हम लोग उसको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, सारी चीजों को डाउट को क्लियर कर लेंगे कि रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ जाती है, इसके बाद ये रिक्वेस्ट इस पेज से इस फाइल में जाती है करके। ठीक है, सो सबसे पहले आप जब भी कोई भी जेंगो प्रोजेक्ट फ्रंट एंड से देखते हो, या फिर हम जब कोई भी प्रोजेक्ट फ्रंट एंड से देखते हैं, प्रोजेक्ट का कहने का मतलब है कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट हम अगर फ्रंट एंड से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें कोई बटन क्लिक करना पड़ता है या फिर हमें कोई यूआरएल ओपन करना पड़ता है, राइट, किसी प्रोसेस को करने के लिए। लाइक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करते हो, आप या तो किसी लिंक पे क्लिक करते हो या तो फिर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, रजिस्टर्ड नाउ पे, ऐसा कुछ रहता है, राइट। सो आप यहाँ पर भी वही करते हो, यहाँ पे यूआरएल सब हम हिट करते हैं, ये यूआरएल के बाद जो है डेटा कहाँ जाता है, ये यूजर है। ठीक है, यूजर को सबसे पहले क्या दिखता है, यूजर को दिखता है एचटीएमएल पेज, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हम एचटीएमएल पेजेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं पढ़ने वाले कि डिजाइन किस तरीके से करना है, राइट। आप लोगों ने रिएक्ट का कोर्स किया होगा या फिर आपने तो हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हम एचटीएमएल पेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे हम अपने जैंगो प्रोजेक्ट के साथ में। ठीक है, मैम आपको आपका आवाज एचटीएमएल नहीं आ रहा है। सीएसएस जो है वो थोड़ा बेसिक, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है मैम। ठीक है, एक मिनट रुको। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो एचटीएमएल सीएसएस आप लोगों को बेसिक आना चाहिए। अगर आप रिएक्ट पढ़ रहे हो तो रिएक्ट के भी आप कर सकते हो। तो डायनेमिक वेब पेजेस के बाद में पढ़ने वाले हैं एपीआईज, तो एपीआईज का यूज करके आप रिएक्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ किसी यूआरएल पे हिट करते हो, यूजर को क्या दिखता है, यूजर वेबसाइट, ठीक है, वो टेम्पलेट में वो रिक्वेस्ट कर यूआरएल के थ्रू जब वो रिक्वेस्ट सेम पे है, ठीक है, व्यूज डॉट पाई में यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रॉड लेवल पे एक रिक्वेस्ट को कौन सी फाइल से कौन सी फाइल में जाएगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, राइट, जेंगो लाइफ साइकिल को। तो उस चीज को हम लोग वापस से रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है व्यूज डॉट पाई फाइल में, इसके पहले हम सेटिंग डॉट पाई फाइल में जा, देन हम लोग एक पर्टिकुलर ऐप के यूआरएल पे जाते हैं, फिर हम यूज फाइल में जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सारी प्रोसेसिंग करते हैं और इसके बाद फिर हम बता देते हैं कि भाई कौन सा पेज में जाना है करके। HTTP हम लोग कहाँ है दिख रहा है आप पेज में और यूजर को। तो ये एक बेसिक के पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जेंगो लाइफ साइकिल में एग्जैक्टली कौन से फाइल्स में जाते हैं। ठीक है,
रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट url.py में जाता है, url.py के बाद वो व्यू जाता है, जैसे मैंने मैम आपको आपका बताया आवाज था पूरा रिक्वेस्ट। ब्रेक हो रहा है मैम। इसके बाद स्टैटिक वर्सेस ओके, डायनामिक का सुनाई नहीं दिया मैम। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक हम लोगों ने अभी नहीं कवर किया है, ठीक है। पहले ये वाला वो देखेंगे। ओके, आ रही है आवाज मेरी? जी मैम। केबीपीएस में चल रहा है, इतने से तो काम होगा नहीं। अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है मैम। अभी आपको आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बार नेट स्पीड वापस से चेक कर लेते हैं।
मेरी आवाज आ रही है अभी आपको क्लियर? हेलो यस मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, बिल्कुल आ क्लियर रही है है। ना आवाज? हाँ यस, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। सो अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को अभी मैं बता रही हूँ बेसिक जेंगो का पेज बता रही हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले तो आप HTTP रिक्वेस्ट करते हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का समझा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है करके, हम उसके थोड़े और बेसिक में जाते हैं, थोड़े और डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट होता है url.py फाइल में जाता है। url.py फाइल से कहाँ जाता है रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट जाता है views.py फाइल में। views.py फाइल में हम सारे के सारे बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं। तो वहां पे रीड राइट जो भी डेटा हमको करना है, मॉडिफिकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग जो भी हमको करना है वो हम यहाँ पे करते हैं views.py फाइल में। ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग models.py फाइल में भेजते हैं, क्योंकि models.py फाइल में हमारे पास सारे के सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है। उन टेबल्स के पास हम लोग भेजते हैं और उस टेबल से डेटा आता है, और उसके साथ हम लोग जो भी प्रोसेस करना होता है वो करते हैं, और फिर हम लोग HTTP रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। HTTP रिस्पॉन्स डायरेक्ट भी भेज सकते हैं हम लोग, अगर हम API यूज कर रहे हैं तो, या हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव, अगर हम लोग रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे HTML को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो views.py फाइल में ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि व्यू की जो है कौन सी टेम्पलेट में रेंडर होना है। सो अगर हम लोग स्टूडेंट गेट का API, स्टूडेंट गेट का रिक्वेस्ट यहाँ से करते हैं, तो स्टूडेंट गेट के लिए views.py फाइल में आएगा, मॉडल से कनेक्ट करेगा, टेम्पलेट से कनेक्ट करेगा, और जो फाइनल आउटपुट होगा टेम्पलेट वाला, वो एज अ HTTP रिस्पॉन्स जो है यूजर को सेंड कर देगा। ठीक है। ये इसका मेन प्रोसेस है। ये देखो, सेम इस तरीके सेम इस तरीके से ही होता है। ठीक है। आप वेब ब्राउजर देखते हो, यूजर क्या देखता है? वेब ब्राउजर देखता है, रिक्वेस्ट करता है, हम सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है। सो जब भी मैं आप लोगों से पूछूं कि रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जाता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग इमेज के साथ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 ऑलवेज ब्राउजर देखते हो आप, या तो किसी बटन पे क्लिक करते हो या तो किसी URL पे क्लिक करते हो, जो होता है रिक्वेस्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट जाता है कहाँ जाता है? HTML पेज के थ्रू ही जाता है, राइट। आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो HTML पेज के थ्रू ही जा रहा है, ऐप के सर्वर पे जाता है, ऐप के सर्वर के बाद वो views.py फाइल में जाता है, settings.py फाइल में जाता है, settings.py फाइल के बाद settings.py फाइल के बाद एप्लीकेशन वेरीफाई, जो रिक्वेस्ट है वो वेरीफाइड होती है। वेरीफाइड होने के बाद में वो कहाँ पे जाता है? वो उस पर्टिकुलर ऐप के, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, जिस प्रोजेक्ट पे आपने हिट किया है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में जिसमें settings.py फाइल है, उस फोल्डर के url.py फाइल में जाता है। वहां पे सारी की सारी एप्लीकेशन मैप्ड होती हैं। ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड एप्स के अंदर वो जाता है रिक्वेस्ट, और उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड क्लास के पास वो मूव हो जाता है। ठीक है। अब वो क्लास के पास मूव हो गया, क्लास या फिर फंक्शन, वहां पे डेटा मॉडिफिकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग ये सब चीजें होती है। उसके बाद फिर वो models.py फाइल से डेटा लेकर आता है, टेम्पलेट्स पे भेजता है, टेम्पलेट के बाद वो वापस से, ये टेम्पलेट वाले दिखे, टेम्पलेट के बाद वो एज अ रिस्पॉन्स वेब ब्राउजर पे देता है। ठीक है। तो यहां तक कि आपको क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली प्रोसेस चल कैसे रही है? क्लियर हो गया यहां तक के? यस मैम। ठीक है।
सभी हम लोग एक न्यू चीज समझते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर एंड क्लाइंट वेब सर्वर। ठीक है, सो क्लाइंट वेब सर्वर का कहने का मतलब है कि फ्रंट एंड से जो हम लोग HTML पेजेस देखते हैं और जिसके साथ इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट वेब सर्वर। ठीक है, या फिर क्लाइंट सर्वर या वेब सर्वर ये बोल सकते हो आप। जहां पे डेटा जो है एक्सचेंज हो रहा है, जो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जिस बटन के थ्रू हम लोग यूआरएल भेज रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट हमें मिल रही है, रिस्पांस मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं HTML पेजेस। राइट, आपको एक व्यू भी मिल रहा है HTML में ही, और जो हम लोग का डेटा लेके आ रहा है या फिर हमारे रिक्वेस्ट को भेज रहा है, हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेशन, हम लोग HTML पेजेस के थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको वेब सर्वर्स बोलते हैं। ओके, अब वेब सर्वर क्या कर रहा है, वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट या रिस्पांस है वो सिर्फ लाने और ले जाने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग, वो कहाँ से डेटा ला रहा है और दे रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ पे दे रहा है, वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ में नहीं दे रहा है, बट हम लोग डेटाबेस सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं उस यूआरएल के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे आप डेटाबेस सर्वर को इस तरीके से इंटीग्रेट करते हो अपने वेब सर्वर के साथ में। ठीक है, अब वेब सर्वर से किसी भी बटन पे आपने क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट गया, और वो रिक्वेस्ट किस लिए गया है, उस डेटाबेस से डेटा लाने के लिए गया है। सो वो डेटाबेस सर्वर के साथ आपका कम्युनिकेट कर पा रहा है, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, आप लॉगिन कर सकते हो, आप रिट्रीव कर सकते हो डेटा किसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस से ही आप डेटा लेकर आते हो ना, तो हमारा डेटाबेस जेंगो के अंदर कहाँ पे होता है, models.py फाइल में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि एग्जैक्टली हमारा कम्युनिकेशन किन किन सर्वर्स के बीच में होता है। डेटाबेस सर्वर के बीच होता है, वेब सर्वर के बीच होता है, और हमारा जो क्लाइंट सर्वर है उसके साथ होता है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। बेसिकली आपको ये Yes, समझना है ma'am. ना, डेटाबेस में क्या होता है, वेब सर्वर्स में क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब आ गया ये आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो वेब पेजेस भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। सो पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि वेब पेजेस होते क्या है, और वेब पेजेस से रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजी जाती है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। राइट, सो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें HTML पेजेस की जरूरत होती है, जिसे ही हम वेब पेजेस बोलते हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना इतना आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जयेश, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा जेंगो लाइफ साइकिल होता है वो तुम्हें क्लियर हुआ कि कौन से पेज से कौन से पेज में जा रहा है, या कौन सी फाइल से कौन सी फाइल में जा रहा है? जी मैम। ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है तो कौन सी फाइल में जाती है? settings.py में। क्यों जाती है? वो चेक करते हैं मैम हमारा मॉडल नेम वहाँ रजिस्टर है या नहीं। मॉडल नेम नहीं, ऐप। ठीक है, ऐप रजिस्टर है या नहीं है, या फिर जो रिक्वेस्ट यूजर ने किया है वो यूजर वेरीफाई करती है, वो यूजर करेक्ट है कि नहीं है करके। कैसे करती है? CSRF टोकन से, जो हमने settings.py फाइल में कवर किया है ना, तो वो यूजर को वेरीफाई करती है कि यूजर सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर वो देखती है कि जिस ऐप पे ये जाना चाह रहा है वो ऐप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ऐसा कोई यूआरएल है भी या नहीं करके। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है प्राजक्ता रिक्वेस्ट? urls.py। प्रोजेक्ट के url.py फाइल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है अथर्व? Admin.py. नहीं, उसके बाद ऐप के url.py फाइल में जाता है। आपको एक फाइल में ऑलरेडी नोट करके मैंने दिया हुआ है, वो फाइल ढूंढना। ठीक है,
और किसी क्लास में हमने कवर किया होगा वो नोट्स ढूंढना और उसको पूरा कल याद करके आना। सो मैं आप लोगों से पूछूंगी कौन सी फाइल से कौन सी फाइल में जाता है, तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि इस फाइल से इस फाइल में रिडायरेक्ट होगा करके। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो वेब पेजेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। वेब पेजेस क्या होता है? एचटीएमएल पेजेस होते हैं जिसको हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए वेब सर्वर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं और उस प्रोसेस में ही हम लोग एचटीएमएल पेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, जो वेब सर्वर होता है वो वेब सर्वर कुछ नहीं होता, वो एचटीएमएल पेजेस के ग्रुप्स होते हैं जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सो मीन्स हम लोग किसी टेम्पलेट को देख रहे हैं, उस टेम्पलेट के थ्रू ही हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई रिस्पॉन्स गेट करते हैं। ठीक है, आप कोई फेसबुक का पेज ओपन करते हो और फेसबुक में किसी बटन पे क्लिक करते हो तो आपका रिक्वेस्ट जो है एपीआई के पास जाता है और वहां से फिर आप कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, सो ये कहने का मतलब है। अब कम्युनिकेट करने के लिए भी दो वेज हो सकते हैं, एक डायनेमिक वेब पेजेस के साथ आप कर सकते हो, एक स्टैटिक वेब पेजेस के साथ कर सकते हो। जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स गेट करना है वहां पर आप स्टैटिक वेब पेजेस का यूज करते हो। जहां पे आपको रिस्पॉन्स हर बार चेंज चाहिए या फिर आप रिस्पॉन्स दे या फिर आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप डेटा दे भी रहे हो डेटा ले भी रहे हो, उस कंडीशन में आपको डायनेमिक वेब पेजेस के साथ पे जाना पड़ता है। ठीक है, सो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट्स की नाम ले जिसके साथ हम लोग जो एक चैटिंग वेब एप्लीकेशन है या वेब पेजेस हैं, तो वो सारी एक डायनेमिक वेब पेजेस है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम को डेटा देते भी हो और इंस्टाग्राम से डेटा लेते भी हो। देने का मतलब ये है कि आप जब जब आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जब आप पहली बार इंस्टाग्राम का पेज ओपन करते हो, यूआरएल ओपन करते हो, तो आपको रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन देता है और वहां पे जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो और सेंड के बटन पे क्लिक करते हो, तो वो उनके डेटाबेस में जाता है और वहां पे डेटा स्टोर हो जाता है। इसका मतलब आपने रिक्वेस्ट किया क्या करने का कि आपको डेटा डालना है करके, उनके साइड से रिस्पांस आया कि हाँ भैया डाल लो, ये पेजेस है, ये वो उस पेज पे आपने क्लिक किया और आपने वापस से रिस्पांस दिया कि हाँ मैंने डाल दिया। तो आपने रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों के साथ में कम्युनिकेट किया इंस्टाग्राम के साथ में, तो वहां पर आप लोग जो है डायनेमिक वेब पेजेस का यूज करते हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर हम स्टैटिक वेब पेजेस की बात करें तो हर एक दोनों वेब पेजेस के अलग अलग यूसेस होते हैं जिसे हम अलग अलग कंडीशंस के साथ में यूज करते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस का मतलब ये है कि अगर आपने हेलो वर्ड करके पेज में लिखा हुआ है तो सारे के सारे थाउजेंड यूजर को हेलो वर्ड ही दिखेगा। ठीक है, डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होगा, जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया और आप जब इंस्टाग्राम पे लॉग इन करते हो तो हेलो आकाश, हेलो आकांक्षा, हेलो जो भी ऐसे करके हेलो यूजर का नेम दिखता है, राइट। वो यूजर का नेम हर एक यूजर को अलग दिखता है, तो हर एक यूजर को अलग दिखने का मतलब ही यही है कि वो डायनेमिक है। अगर हम वहां पे हेलो यूजर लिख दे, सिर्फ येलो यूजर लिख दे और नीचे का भी पूरा कंटेंट जो है वो सेम हो, जो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूजर को सेम दिखे, तो उसको हम लोग स्टैटिक वेब पेज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करने जाएंगे तब हम लोग स्टैटिक वेब पेज बना के देखेंगे, उसके बाद फिर हम डायनेमिक की तरफ जाएंगे। डायनेमिक कंपेयर टू स्टैटिक थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है, सो आप लोगों को और भी ज्यादा डीप में समझना पड़ेगा और यहीं पे हम लोग जेंगो को और भी ज्यादा जेंगो की ओआरएम जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में आप लोग जेंगो आरएम के कॉन्सेप्ट को भी प्रैक्टिस करते रहना। अब स्टैटिक वेब पेजेस का मतलब समझ गए, सिंपल सा प्री एग्जिस्टिंग सच ऑन द सर्वर, कुछ भी ऐसा पेज जो पहले से ही एग्जिस्ट करता हो पेज सर्वर पे। ठीक है, उस पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेलकम पेज बनाया किसी अपने एप्लीकेशन के लिए, तो और आप चाहते हो कि सारे यूजर्स को सेम वेलकम पेज दिखे, तो आप स्टैटिक वेब पेजेस का वहां पे यूज करते हो। ठीक है, जो प्री एग्जिस्ट है और सारा का सारा कंटेंट पहले से ही लिखा जा चुका है। या फिर हम लोग ये समझते हैं जो कॉलेज के टेम्पलेट्स होते हैं, किसी कॉलेज के टेम्पलेट हो गया या फिर किसी शादी का कार्ड हो गया, तो शादी का कार्ड तो सेम ही दिखना है, दूल्हा दुल्हन का नाम सेम ही होगा, राइट, जो उन्होंने अपने लिए बनवाया है, तो वो हो गया स्टैटिक पेज। अब डायनेमिक पेज ऐसा, अगर वो उन्होंने ऐसा एडवांस बनवाया कि आप जितने रिश्ते जो जो यूजर
ओपन करेगा उस शादी का कार्ड, उसका नाम भी स्पेशली लिखा हुआ दिखेगा उस कार्ड में कि हाँ इसका नाम भी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि हम जो स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं उसको हम लोग डायनेमिक पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि और चीजें एडवांस हो जाएंगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जयेश क्लियर है? जी मैम। बताओ स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जाम्पल भी दो मुझे, तुम लोग भी अपने अपने एग्जाम्पल्स रेडी रखना। ठीक है, जयेश बताओ। एग्जाम्पल ठीक है, मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग मुझे एग्जांपल देना। ठीक है, आपको आधार कार्ड क्रिएट करना है। आधार कार्ड क्रिएट करने के लिए आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हो जो स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए ही बना गया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र वाले लिंक पे क्लिक करते हो और वहां पे आपको दिखाता है वेलकम, क्लिक हियर यू कैन मेक योर आधार कार्ड। सो वो जो पेज है, यू कैन क्रिएट योर आधार कार्ड। सो वो जो फर्स्ट पेज है वो पेज है स्टैटिक, वो सारे यूजर्स को सेम दिखेगा। फेसबुक के रजिस्टर एंड लॉगिन वाले पेज पे जब आप जाते हो तो जो पेज आपको दिख रहा है वो है स्टैटिक, क्योंकि वो सारे के सारे यूजर्स को सेम दिख रहा है। सेम इसी तरीके से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या ऐसे किसी भी पेज पे जाते हो जो आपको फर्स्ट पेज दिखता है और जो सारे यूजर्स को सेम दिखता है वो होता है स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, अब इसके बाद जब आप किसी रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो और अपनी अपने डिटेल्स डालते हो तो वहां भी आपका स्टैटिक रिक्वेस्ट ही पास हो रहा है, और जब आप पोस्ट कर देते हो डेटा तभी भी आपका सेम, आपको थैंक यू क्रिएटिंग ऐसा करके सबको सेम आता है। उसके बाद जब आप लॉग इन करते हो तब आपका डायनेमिक वेब पेजेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक के आपका जो पेजेस है वो स्टैटिक होते हैं। क्लियर है? जहां पे कोई चेंजेस ना हो उस उनको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक वेब पेज। अब मुझे एग्जांपल बताओ जयेश। स्टैटिक वेबसाइट का क्या मैम? हाँ स्टैटिक का। जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं मैम अपने रिज्यूमे के लिए, वो भी यस, एक स्टैटिक वेब पेजेस है। क्योंकि वो सभी लोगों को सेम दिखता है। राइट यस मैम। राइट, वेरी गुड। प्राजक्ता? और डायनामिक का हमारे वो फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है वो भी डायनामिकली ई कॉमर्स साइट। राइट, डायनेमिक है और आप जिस तरीके की चीजों को खरीदते हो वो उस तरीके की चीजों को ही दिखाता है। जैसा आपको लेआउट दिख रहा है वैसा किसी और को नहीं दिख रहा होगा। राइट, तो वो उनका स्टैटिक पेज है, उस तरीके से वो डिजाइन किया गया है। राइट, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक। प्राजक्ता? प्राजक्ता बताओ। मैम एक और एग्जांपल दो ना, मुझे वो नहीं समझ में आया। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, ठीक है, आप नॉर्मल किसी नहीं, वहां पे तो आपका डायनेमिक, आप अगर किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वो सबको सेम ही दिखते हैं। अब जैसे ये वाला पेज है, ये कितने भी लोग यूज करें ये सबको सेम ही दिखेगा। और क्या एग्जांपल दूं? ये डायनेमिक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना थोड़े थोड़े दिनों में चेंज होती रहती हैं।
पर इसमें कोई ना कोई ऐसे पेजेस होंगे जो स्टैटिक होंगे इस तरीके से, तो अकॉर्डिंग तो वो यूज होता है वो। ये भी डायनेमिक ही है। ये जो चीजें हैं ये चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो सिंपल से ये है, जो आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन होता है वो स्टैटिक होता है, उसके आगे जो हम चीजें करते हैं वो डायनेमिक होता है या अकॉर्डिंग टू यूज होता है। जैसे पोर्टफोलियो जो है वो हो गया हमारा स्टैटिक हो गया, राइट, क्योंकि वो सारे लोगों को सेम ही दिखने वाला है। बट जो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। अभी थोड़ा क्लियर हुआ प्राजक्ता? यस मैम। या जो सिंगल पेजेस वेलकम पेज होते हैं, वो जो है हमारे पास डायनेमिक नहीं होते, वो स्टैटिक होते हैं, राइट। अपने वेबसाइट में तुम क्या क्या चीजें डायनेमिक रख सकते हो या क्या क्या चीजें तुम स्टैटिक रख सकते हो, इसकी बात हो रही है। तो आप अपने पेज में और जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टैटिक ही रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। जो डायनेमिक होगा वो कंटेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। अथर्व एक आध और एग्जांपल बताओ तुम। मैम विकिपीडिया पेज भी एक स्टैटिक है, क्योंकि वो सभी को सेम ही रिजल्ट देता है, और सभी को कोई भी सर्च हमें करना पड़ता है कंटेंट, वो सभी को सेम ही रिजल्ट शो होता है, इसलिए वो स्टैटिक ही होता है। यस, लेकिन काइंड ऑफ। लेकिन वो एक डायनामिक पेज भी है, उसमें क्योंकि टाइम एक टाइम पे वो चेंज होते रहता है। चेंज होता है। तो आप उसे एक स्टैटिक की तरह कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जब उन लोग चेंज करेंगे तभी चेंज होगा ना, खुद से तो होता नहीं है, राइट। लेकिन जो फेसबुक की बात हम कर रहे हैं, जब हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उनके डेवलपर्स नहीं बैठे हुए ना कि इस यूजर के लिए ये कंटेंट चेंज करो, उस यूजर के लिए वो कंटेंट चेंज करो, राइट। वो जो हो रहा है अपने आप ही चेंज हो रहा है उनके लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी डायनेमिक वेब पेजेस में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्लाइंट ब्राउजर से जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों पेजेस के थ्रू हो सकता है, स्टैटिक के थ्रू भी हो सकता है, डायनेमिक के थ्रू भी हो सकता है। बट डायनेमिक में जो है, स्टैटिक में जो है हमारा सिंगल पेज में ही सारा काम हो जाता है। भाई यहाँ से डेटा लाना है, ये दिखाना है, ये करना है, सिंपल, सिर्फ उस पेज का उस पेज में ही रह जाता है। बट डायनेमिक वेब पेजेस में हमारे पास डेटाबेस इंक्लूड होते हैं, HTML इंक्लूड होता है, या यूजर का इनपुट आउटपुट आउटपुट इंक्लूड होता है, और अदर सोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं, लाइक सर्वर कैसा है, या एपीआई डाउन हो गई, या जो भी चीजें रिक्वेस्ट वगैरह है वो प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सभी चीजें भी वहां पे मैटर करती है, ठीक है, डायनेमिक वेब पेजेस के साथ में। क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो आपका डेटा रिस्पॉन्स टाइम पे मिलेगा नहीं, और तुम क्लाइंट के सर्वर के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? सो आज आप लोगों को रिक्वेस्ट किस तरीके से प्रोसेस करता है, वो डायनेमिक वेब पेजेस एंड स्टैटिक वेब पेजेस वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है।
ये रिक्वेस्ट किस तरीके से होता है, कौन से पेज के साथ, कौन सी फाइल के बाद कौन सी फाइल में जाता है, ये देख लिया हमने। इसके अलावा आप लोगों को क्या देखना है, इसके अलावा आप लोगों को जो लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में एक मैंने पूरा जेंगो लाइफ साइकिल बताया था, वो आप लोगों को देखना है, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, और ये इसका नोट्स है जो आप पढ़ सकते हो, बेसिक्स ऑफ डायनेमिक वेब पेज। तो यहाँ पे डायनेमिक वेब पेजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे होता है डायनेमिक वेब पेजेस, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैपिंग यूआरएल के साथ हम लोग करने वाले हैं इसमें। यूआरएल टू व्यू हम किस तरीके से करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और उसी को हम लोग प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाय जेंगो, किस तरीके से हम लोग रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं, जहां पे हम लोग मिडिलवेयर वगैरह को इंक्लूड करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को उस फाइल में पढ़ना है, देखना है। ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट कौन से फाइल पे जाती है, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। ओवरव्यू ऑफ सेटिंग्स डॉट पाई फाइल, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों का आज काम क्या है, सेटिंग्स डॉट पाई फाइल को वापस से चेक करना, कुछ चीजें अगर समझ नहीं आ रही है तो कल आके अपना डाउट पूछना। ठीक है, प्रीटी एरर हैंडलिंग, सो एरर हैंडलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। एरर के लिए दो पेजेस हम लोग के पास दो एरर कोड्स होते हैं, 500 एंड 404। 404 हम लोग हैंडलर 404 का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और हैंडलर 500 का यूज करके हम लोग 500 स्टेटस को हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली 500 एरर कब आता है, जब इंटरनल सर्वर और एरर होता है, एंड 404 कब आता है, जब पेज नॉट फाउंड होता है। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आपका आएगा 404। अगर आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो और उस टाइम पे कर रहे हो जिस टाइम पे कोई एरर है, कोई बैकएंड साइड में एरर है या प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आपके पास में आती है 500 एरर, जिसको बोलते हैं इंटरनल सर्वर एरर। ओके, क्लियर है इतना? हाँ जी। तो आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो क्या होगा, ये वाले डॉक को पढ़ना, ये पीडीएफ को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, ये इग्नोर कर देना, ये भी इग्नोर कर देना, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। ये इमेजेस को वापस से देखना और समझना कि क्या एग्जैक्टली हमने पढ़ा था। कुछ डाउट हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑलरेडी वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया होता है मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना किस किस सर्वर के साथ में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा जेंगो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है वो देखना, और प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने देखा था HTML पेज कौन से रिक्वेस्ट से कौन से रिक्वेस्ट में जाती है वो देखना। ठीक है, और इसके बाद कोई डाउट हो तो शुरू के 15 मिनट में पूछ लेना, वो डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। एंड कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे डायनेमिक वेब पेजेस को प्रैक्टिस करना कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ये उसका डॉक्यूमेंट भी है, नोट्स भी है, तो आप लोग आराम से ये देख सकते हो। ठीक है, और कल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्रिएट करना है हमको। ठीक है, सो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? और साथ साथ में मुझे सारे लोग 3-3 एग्जांपल्स दोगे कि स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर क्या क्या आता है, डायनेमिक के अंदर क्या क्या आता है। आज भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। राइट, क्लियर है यहाँ तक के? बताओ। यस मैम। कोई भी डाउट आप लोगों को अगर हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है जयेश? नो मैम। ठीक है, सो आज आप लोगों को ये सारी के सारी इमेजेस को वापस से देखना है, ये देखना है आप लोगों को। ठीक है, सेटिंग्स डॉट पाई वापस से चेक करना है, अगर कोई डाउट हो तो नोट करके रखना, कल की क्लास में पूछना। ठीक है,
मिडिल वेयर्स क्या होता है ये पढ़ लेना। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाय जेंगो को आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जेंगो लाइफ साइकिल पढ़ा था, वो चेक कर लेना। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सेटिंग्स डॉट पाई फाइल। ये रहा, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, एग्जैक्टली यही देखना है आप लोगों को। ओके, क्लियर है? अथर्व कोई डाउट? नो मैम। प्राजक्ता एनी डाउट्स? नो मैम। ठीक है, सो आज का मेन वर्क है आप लोगों का ये सारी चीजों को रिवीजन करना। कोई डाउट्स है तो नोट डाउन करना और कल आके मुझसे पूछना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।